घर में आगमन होना, किसी के घर को का माहौल को पहले बर्बाद करना, उसके बाद इतना शोषण किया, उसको घरेलू प्रताड़ना उस लड़के के साथ हुआ जो आत्महत्या तक पहुंच गया। ये किसी माँ के साथ ही बहुत गलत हो गई। गलतियां हो गई। उनकी पत्नी उन्हें इस कदर टॉर्चर की, वो पैसा देते देते थक चुके। वो उन्हें लगा कि अगर हम जीवित रहे तो हमें मोहरा बना बना कर ये लोग सारे दिन पैसा ऐंठती रहेगी। और जिन्होंने अपने पुत्र बेगम के पत्र में भी लिखा कि मेरा मर ही जाना बेहतर है। तो सुभाष की जान चली गई, किसी माँ का पुत्र चला गया तो ऑब्वियसली है कि न्याय ही मांगेंगे और क्या। निकिता सिंघानिया को जानते हैं, कौन है ये? निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के पत्नी है। न्याय प्रक्रिया इतनी पेचीदा नहीं है, लेकिन इसको पेचीदा बना दिया गया है। और जहाँ तक एक स्त्री का सवाल है तो जज साहिबा एक स्त्री। 90 मिनट का वीडियो, 24 पेज का नोट के बाद अंततः अतुल सुभाष सिस्टम और अपनी पत्नी से हार थक कर सुसाइड कर लेते हैं। देख सकते हैं कि अभी उनके जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं आज उनके लिए रैलियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कोर्ट है उनको न्याय दे मिले। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। उनके प्राइमरी जो शिक्षिका हैं वो मेरे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि आप उनको सच में जो शुरुआती प्राइमरी स्कूल में आपने उनको पढ़ाया है? हाँ, जब मैं उस विद्यालय में आई थी तो वो क्लास 5 में पढ़ा। 5 जी जी। वो क्या 5, 6, 7 कितना तक पढ़ाया? नहीं 5, जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो उस समय वो 5 में थे। वो 5 में जी। आपने देखा होगा मैडम, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थिया को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दीजिएगा। क्या लगता है कि न्याय जो प्रक्रिया इतनी पेचीदा है और इतना सिस्टम खराब है कि एक जीते जी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया, वो मरने के बाद कहता है कि मुझे न्याय मिले तो मिले, नहीं मिले तो मेरी अस्थिया को गटर में बहा दीजिएगा। न्याय प्रक्रिया इतनी पेचीदा नहीं है, लेकिन इसको पेचीदा बना दिया गया है। और जहाँ तक एक स्त्री का सवाल है तो जज साहिबा एक स्त्री हैं और कहा जाता है कि स्त्री जो होती हैं वो ममता मई होती हैं, या फिर निकिता है वो उसकी मम्मी है, सभी तो स्त्रियां हैं। लेकिन इन्होंने एक स्त्री जाति को कलंकित कर दिया है और एक अच्छे खासे व्यक्ति को मरने पे मजबूर कर दिया। जिम्मेवार किसे मानती है? जो मैट्रिमोनियल जो ऐप है उसको मानती है? जो ऑनलाइन मुलाकात हुआ, शादी हुआ, उसको मानती है? क्या लगता है कि जो लड़की थी, जो निकिता सिंघानिया थी, वो पैसे ऐंठने के लिए, पैसे के लिए उनसे शादी की थी? आपको क्या लगता है? ना कि मैट्रिमोनियल और ना ही ये सिस्टम कुछ ऐसा है ना, सिस्टम भी नहीं हम नहीं कहेंगे, ये एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं कि हम सभी जज को बदनाम कर दें या फिर ज़रूरी नहीं है कि हम सभी स्त्रियों को बदनाम कर दें, लेकिन है कि अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उससे पूरी सारी स्त्री जाति कलंकित हो रही है। और एक व्यक्ति इतना हरास हो चुका कि वो अपने आप को मतलब मरने पे मजबूर कर लिया। देखिए बच्चों को थोड़ा सा देखिएगा। संशोधन हो, 497 संशोधन हो, निकिता जवानी रुक जाइए। निकिता सिंघानिया, बेटा रुक जाओ। निकिता किधर गया बाबू? इधर सामने आओ। निकिता सिंघानिया को जानते हैं, कौन है ये? निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के पत्नी है। हाँ। क्या न्याय मांग रहे हैं? क्यों रैली आप निकाल रहे हैं? अतुल सुभाष को जानते हैं आप? हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे देखे नहीं है, लेकिन फोटो टीवी में हम लोग देखे हैं। हाँ। पता है वो आपके स्कूल में आपके साथ आपसे पहले पढ़ा करते थे? क्योंकि हम लोगों को हमारे प्रिंसिपल ने बताया और हम लोगों को पता चला है लगभग 5-6 दिन पहले। और हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल के एक बच्चे जो थे वो इंजीनियर थे और उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए मौन धारण रखेंगे। उसके बाद राकेश सर ने हमारे जो थे वो सारी बातें बताए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे और अतुल सुभाष को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं 498A में सुधार हो, पता है 498A क्या होता है और इसमें कैसे क्या होता है? नहीं, उतना बात तो हम लोग नहीं पता है। इतना नहीं पता है? नहीं। जो शिक्षक ने कहा वो आप मानते हैं? जी। इनके शिक्षक निकिता सिंघानिया को जानती हो? जी, अतुल सुभाष की पत्नी थी। क्या न्याय मांग रही हैं आप लोग बेटा? एक युवावस्था में अतुल सुभाष की जान चली गई, किसी माँ का पुत्र चला गया तो ऑब्वियसली है कि न्याय ही मांगेंगे और क्या। न्याय ही मांगेंगे जी। अतुल सुभाष को आप लोग जानते हैं? कैसे जानते हैं? पता है आपको? ये इंजीनियर थे? हाँ, ये पता है। स्कूल में पढ़ते थे? जी। हा? जी।
आपको पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई है? हाँ, फांसी लाके हुई है। फांसी लगा के। किसी ने बताया आप लोगों को? टीवी पे देखे थे। आपने टीवी में देखा है। इधर आइए मैडम, जिस तरह से आपने देखा वो सिस्टम से परेशान हो गए थे। जिस ममता माँ को कहा जाता है कि एक माँ और एक पत्नी आती है तो जो मर्द होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, वो सिस्टम में आ जाते हैं, उसी सिस्टम से परेशान होकर उस व्यक्ति ने फांसी लगा लिया। क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हो गई? गलतियां हो गई, उनकी पत्नी उन्हें इस कदर टॉर्चर की, वो पैसा देते देते थक चुके। वो उन्हें लगा कि अगर हम जीवित रहे तो हमें मोहरा बना बना कर ये लोग सारे दिन पैसा ऐंठती रहेगी। और जिन्होंने अपने पुत्र व्योम के पत्र में भी लिखा कि मेरा मर ही जाना बेहतर है, तुम जब बड़े होगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। इन्हीं बातों से हार के वो फांसी लगाए। इन्हीं बातों से हार के उन्होंने हाँ, फांसी लगाए। हाँ आप उनको पढ़ाई है मैडम? जी हाँ, कौन सी क्लास तक? थोड़ा सा मैडम आइए ना, थोड़ा सा आइए। नर्सरी से 7 तक। नर्सरी से 7 तक पढ़ने में कैसे थे? बहुत तेज थे, बहुत ही तेज थे, बहुत तेज थे और बहुत व्यवहारिक बच्चे थे। जब भी मिलते थे, जब भी तो बात करते थे, प्रणाम करते थे, हाल चाल लेते थे। उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया, जिस तरह से जो केसेस चल रहे थे जिसमें जज पे भी काफी आरोप है। कभी उनकी पत्नी या कभी उनसे आप मिली, पता चला उनका व्यवहार कैसा है? नहीं, क्या यहाँ पर आती थी? नहीं, पत्नी से नहीं मिले। पत्नी यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रही है पूसा रोड में। तो हाँ, उनसे आप खास नहीं मिले, नहीं, पत्नी से नहीं मिले। थोड़ा सा मैडम आ गया जी, आप थोड़ा सा 2 सेकंड। अतुल सुभाष को मैम आप पढ़ाती थी? पढ़ाती तो नहीं थी, हम लोग तो बाद में स्कूल ज्वाइन आप किए। एक महिला है, जिस तरह से महिलाओं पर आरोप लग रहा है, चाहे वो जज हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी सास हो, मामलों कैसे देख रही है? जिस महिला को ममता मय कहा जाता था, वो आज महिला कटघरे में खड़ा है, वो बेटा को लेकर या अपने पति को लेकर? बेटा को लेकर के अगर बोला जाए तो किसी भी घर परिवार के लिए तो खैर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किसी लेडीज़ का किसी घर में आगमन होना, किसी के घर का माहौल को पहले बर्बाद करना, उसके बाद इतना शोषण किया, उसको घरेलू प्रताड़ना उस लड़के के साथ हुआ जो आत्महत्या तक पहुंच गया। ये किसी माँ के साथ भी बहुत गलत हुआ, माँ को भी इंसाफ मिलना। जज साहिबा है, जज साहिबा पे भी आरोप लग रहा है, जिससे पैसे को लेकर, जिससे उनको तंग किया गया। हाँ, तंग किया गया तो उस जज साहिबा को भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए साफ तौर पे जो अतुल सुभाष है, अतुल सुभाष जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, जो उनका प्राइमरी स्कूल था, देखिए एक बार देखिएगा, गोल्डन पब्लिक स्कूल, वहाँ के बच्चे हैं और लगातार ये रैलियाँ निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि अतुल सुभाष को इंसाफ चाहिए। जो 498 है उसमें संशोधन होना चाहिए। जो न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो जज थी, उन पे भी आरोप लग रहे हैं, उनको भी इनकी मांग है कि उस पर भी जांच बैठनी चाहिए। वैसे इस विषय पर, तमाम मुद्दे पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और बिहार के हैं, समस्तीपुर के हैं, तो अतुल सुभाष के लिए क्या कुछ कहेगा?